भक्तों का इस श्रीमद् भागवतम की कथा अमृत श्रवण में हार्दिक स्वागत है। कथा का प्रारंभ हम जय राधा माधव से करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचार। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचार। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोविंदा गोविंदा देवकी नंदन गोपाला। 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय श्री श्री राधा माधव की, श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की। यहाँ एक और प्रेमानंदे हरी हरी बोल। तो हरे कृष्णा प्रभु जी जन माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को। तो कथा के पूर्व आइए हम प्रार्थना करें और चरणों में वंदन करें श्री गुरु श्री आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु श्री राधा और श्री कृष्ण की। कथा के समय हमारे द्वारा उनके चरणों में कोई अपराध हो तो कृपा करके क्षमा करें। इस कथा कथन के उपयुक्त न होते हुए भी इस ग्रेस वैष्णव सेवा प्रभु जी ने ये कृपा करके इस सेवा का अवसर दिया, इसके लिए अति आभारी हूँ। और अगर इस कथा के समय कोई भी त्रुटि हो, कोई अपराध हो तो कृपा करके सभी वैष्णवों से और वैष्णवियों से प्रार्थना है कि मुझे क्षमा करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां
पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवतीरुत्तमश्लोके भक्ति भवति नष्टति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो पिछली दो चर्चाओं में हमने डिस्कस किया था कि किस प्रकार हम भययुक्त हो जाते हैं, और एक आज की कथा के पूर्व एक छोटी सी स्टोरी है ग्रंथराज से, हम उसके बारे में थोड़ा श्रवण करेंगे कि एक बार क्या हुआ। एक मुस्लिम संत हज की ओर जा रहा था, और रास्ते में उसको जो कॉलरा है, हैजा, उसका पर्सोनिफाइड स्वरूप इंसान के रूप में उस संत को मिला। तो संत ने उससे पूछा कि इस बार तुम कितने लोगों को मारोगे। संत ने क्या किया, उससे पूछा कि इस बार तुम कितने लोगों को मारोगे। तो जो पर्सोनिफाइड हैजा था उसने उत्तर दिया कि मैं 500 से अधिक लोगों को नहीं मारूंगा। तो यह सुनकर संत हज की ओर चला गया, और वहाँ उसे पता चला कि वास्तव में 3000 लोग मरे थे उस एरिया में। तो जब संत को यह पता चला तो अति दुखी हुआ, और जब हज कर मक्का से वो वापस आ रहा था तो फिर उसे वही पर्सोनिफाइड हैजा जो है, कॉलरा है, वो रास्ते में मिला। और इस बार उसने फटकार लगाई उसे कि तुमने तो कहा था कि तुम 500 ही लोगों को मारने वाले हो, लेकिन कितने लोग मरे हैं? 3000। तो ये तो तुम बड़े ही झूठे हो, तुम्हारी बात कोई भी सही नहीं है, तुम वास्तव में सबको बुद्धू बना रहे हो, सबको बेवकूफ़ बना रहे हो। तो जो हैजा है, जो इंसान के रूप में खड़ा था, उसने कहा कि वास्तव में मैंने केवल 500 ही लोग मारे थे, वास्तव में मैंने केवल 500 ही लोग मारे थे, और बाकी के जो 2500 लोग हैं वो कैसे मरे? वो तो केवल डर मात्र से, केवल डर से ही वो 2500 लोग मर गए। तो इस कथा के स्टोरी से हमें क्या ज्ञात होता है कि जो दुख है ना, वो दुख से हम इतने दुखी नहीं होते, वो दुख के डर से हम ज़्यादा दुखी होते हैं, ज़्यादा भयभीत होते हैं। और ये जो फियर है, वो फियर हमें पल पल छिन छिन हमें अंदर ही अंदर खाता जाता है, और उससे हमारा जो हमारी स्थिति है वो हमारी खराब होती जाती है। और इस डर से, इस भय से हम किस प्रकार
मुक्त हो सकते हैं और किस प्रकार एक्चुअली हम इस भय से युक्त होते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की थी 3.26.16 में हमने वो वर्ड से प्रभावम पौरुषम प्राहु। प्रभु जी आप कैन यू अलाउ मी टू शेयर प्रभु? Hare Krishna. Yes, Prabhuji, you are co-host. You can share. ओके प्रभु जी, थैंक यू। सो पिछली बारी हमने चर्चा की थी इस श्लोक के बारे में 3.26.16। क्या आप सब देख पा रहे हैं ये स्क्रीन? Yes, Prabhuji, we can see the So, shlokas. तो हमने इस Prabhavam Paurusham Prahu. हाँ प्रभु, तो हमने इस श्लोक के बारे में चर्चा की थी। प्रभावम पौरुषम प्राहु काल में के यतो भयम अहंकार विमूढ़स्य कर्तुः प्रकृतिम ईयुषः। तो ये जो काल क्या है जिसका भय हमें कई जन्मों से, कई अनेकों जीवन से हमें सताते आ रहा है, वो कौन है काल? वास्तव में प्रभावम पौरुषम, वो जो काल है भगवान, जो परम पुरुषोत्तम भगवान है, उनका ही प्रभाव है। और अहंकार विमूढ़स्य कर्तुः प्रकृतिम ईयुषः, और जो हम अहंकारी मूर्ख लोग हैं वो इस प्रकृति के संपर्क में आने के कारण अपने आप को कर्ता मानते हैं, और प्रकृति के संपर्क में आने के कारण अहंकारवश, मूर्खतावश हम अपने आप को भय से युक्त कर लेते हैं। काल में के यतो भय, काल के इस भय से हम अपने आप को युक्त कर लेते हैं। तो इसके बारे में बाद में हमने चर्चा की थी किस प्रकार हम माया, जो प्रकृति के संपर्क में आकर अनेकों प्रकार के भय से हम युक्त हो जाते हैं। जैसे भोग है तो रोग का भय, कुल है तो कुल के च्युत होने का भय, गिरने का भय, वित्त, हमारे पास में पैसे हैं तो हमें टैक्स जो इंस्पेक्टर है उनका भय, हमारे पास में यश है तो दीनता का भय, यश के खोने का भय, और अगर हमारे पास में ताकत शक्ति है तो शत्रुओं का, रिपु का भय, और रूप है तो बुढ़ापे का भय। और अगर हमारे पास में ज्ञान है, जो कृष्ण भावनामृत में हम उसको ज्ञान को नहीं यूज़ करते हैं, तो हमें ज्ञान, जो हमारे जो वाद विवाद का भय रहता है, हमें हमारे ज्ञान को कोई चैलेंज करे उनका भय रहता है। और अगर हमारे पास में गुण है तो चीटर्स, जो हमारे गुण को चुरा कर अपने लाभ के लिए यूज़ करे, ऐसे लोगों का भय रहता है। और हमारे पास में जो काया है, उस काया के कारण हमें मृत्यु का भय होता है। तो इस प्रकार अलग अलग जो माया के संपर्क में आते हैं हम अलग अलग प्रकार से, तो हमें अनेकों प्रकार के भय हमें सताते हैं। और ऐसा भय हमें क्यों सताते हैं? क्योंकि हम द्वितीयाभिनिवेशत, हम कृष्ण के अलावा हर उस द्वितीय में, कृष्ण जो है क्या है? प्रथम, और कृष्ण के अलावा जो भी है वो सब द्वितीय है। और उस द्वितीय में अपने आप का अपनी जो भावना है, अपना जो डिवोशन है, अपना जो भक्ति है, उसको हम निवेशित करते हैं, और इसके कारण हम भय से युक्त हो जाते हैं, क्योंकि हम वी बिकम फॉरगेटफुल ऑफ कृष्णा, और अपने आप को हम द्वितीय, इस द्वितीय कौन है वास्तव में? जो कृष्ण नहीं है वो द्वितीय है, और जो कृष्ण नहीं है वो माया है। तो ये जो द्वितीय है वो क्या है? माया। और हम माया से ही अपने आप को आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं और कृष्ण से विमुख हो जाते हैं। इस कारण हम भय से युक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार बाद में जैसे ही हम भय से माया से युक्त हो, माया के संपर्क में आते हैं और कृष्ण से विमुख हो जाते हैं, तो कृष्ण किस प्रकार हमें काल के रूप में भय हमारे जीवन में लेके, जो कृष्ण किस प्रकार अरेंज करते हैं कि हमारे जीवन में भय आता है, वो आता है जब कृष्ण बताते हैं न चास्य कश्चित दयितो न द्वेष्यो न च बांधव आविशत्य अप्रमत्तोसो प्रमत्तम जन्म अंतकृत। जो भगवान कृष्ण को भूल जाते हैं वो उनको भगवान कृष्ण काल के रूप में डिस्ट्रॉय करते हैं, ये वर्ष हमें बताता है। और जो भगवान कृष्ण को, परम कृष्ण भगवान को याद रखते हैं, उनको स्मरण रखते हैं, उनको वो इंस्पिरेशन देते हैं, उनको वो प्रेरणा देते हैं, इसमें कहा गया है। और फिर अगले वर्ष में कहा गया है कि कृष्ण भगवान जो है काल रूप में हर एक जीव को प्रेरित करते हैं कि वो दूसरे जीव का हनन करे, वो एनिलेट करे उसे।
फिर हमने चर्चा की थी कि इस प्रकार जो जो अभक्त लोग हैं वो सब भय से किस प्रकार युक्त होते हैं, कैसे कृष्ण भगवान काल रूप में आकर उनको भय के द्वारा भयभीत करते हैं। लेकिन जो भक्त हैं वो उनके साथ में क्या होता है, जो शुद्ध भक्त हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, काल जो क्या है, भक्तों के लिए काल एक कर्म का कैरियर, वो कर्म का, उसके पास में 2 पोर्टफोलियो होते हैं। जो अभक्त होते हैं ही ब्रिंग्स कर्मा टू देयर लाइफ, जो कर्म का जो को फल है वो उनके जीवन में लाता है। और जो भक्त हैं वो उनके लिए काल क्या करता है, भगवान की जो विल है, भगवान की जो इच्छा है, भगवान की जो इच्छा है उनके जीवन में काल भगवान की इच्छा को उनके जीवन में लाता है। तो काल 2 पोर्टफोलियो संभालता है। पहला जो अभक्त है उनके जीवन में कर्म फलों को लाता है और वो अनेकों प्रकार के दुखों से भयभीत होते हैं। और जो भक्त हैं उनके जीवन में वो भगवान की विल को लेके आता है। तो इस प्रकार हमने क्या कहा, जो काल है कर्म सचिव है और भक्तों के लिए, और भक्तों के लिए काल क्या है, दैव सचिव। तो कर्म सचिव और दैव सचिव को समझने के लिए हमने कुछ श्लोकों के बारे में चर्चा की थी, 3.30.1, 3.29.37, जिसमें भगवान कहते हैं कि जो अभक्त है वो इस बात से परिचित ही नहीं रहता कि किस प्रकार काल, जैसे जो वायु है वो बादलों को लेके जा रही है, वैसे काल उसको जो जीव को है निरंतर अपने गंतव्य नरक की ओर लेके जा रहा है। और बाद में 3.29.37 में हमने चर्चा की थी कि हमारे रूप, हमें काल क्या, विभिन्न भौतिक रूपांतरों को उत्पन्न करने वाला काल भगवान का ही अन्य स्वरूप है। जो व्यक्ति यह नहीं जानता वह काल तथा भगवान एक ही है, वो जो यह नहीं जानता वह काल से हमेशा भयभीत रहता है। तो काल निरंतर हमारे रूपों को बदल रहा है। हम बचपन में छोटे थे, फिर जवान हुए, फिर बूढ़े हुए, इस प्रकार हमारे रूप को बदल रहा है, लेकिन हम ये समझ नहीं पा रहे कि काल और भगवान एक ही है और हमेशा हम काल से भयभीत रहते हैं। लेकिन भक्त जानता है कि काल और भगवान एक ही है। और इसके बारे में जो भक्त किस प्रकार, भक्त के लिए जो काल है दैव सचिव का काम करता है और भगवान की जो विल है उसको उसके जीवन में लेकर आता है। हमने चर्चा की थी जो युधिष्ठिर महाराज और भीष्म पितामह का संवाद है। भीष्म पितामह का जो उनका रियलाइजेशन है, जो उन्होंने बताया श्रीमद् भागवतम में 1.9.12 से लेकर हमने चर्चा की थी 1.9.17 तक, जिसमें उन्होंने बताया, युधिष्ठिर महाराज समझ रहे थे कि जो भी घटित हुआ है उनके कर्मों का फल है, जो आज वो भुगत रहे हैं। इतने सारे लोगों की हत्या हो गई, इतने सारे लोगों का संहार हो गया, उसके जिम्मेदार वो स्वयं है। लेकिन युधिष्ठिर भीष्म पितामह कहते नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि तुम्हारे जैसे जो महात्मा है वो किसी प्रकार का दुष्कर्म करे। वो सारे के सारे जो कर्म हैं, वो जो आपके साथ में जो हुआ है वो भगवान की इच्छा के कारण ही हुआ है, और जो भी घटित हुआ है उसे भगवान की इच्छा से ही समझो, क्योंकि ये जो काल है वो तुम्हारे लिए कर्म सचिव नहीं है, तुम्हारे लिए वो दैव सचिव है। तो हमने इसके बारे में चर्चा की थी। और फिर भगवद गीता 11.32 में भगवान कहते हैं, कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुम इह प्रवृत्तः ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्थितः प्रत्यनीकेषु योधा। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण डिक्लेयर करते हैं कि मैं सारे संसार को समाप्त कर दूंगा, मैं यहाँ पर आया हूँ सभी को समाप्त करने के लिए, लेकिन मैं सिर्फ हे पांडव तुमको छोड़कर इस युद्ध में जितने भी ये सब मारे जाएंगे, खाली सिर्फ पांडव जो भगवान के भक्त हैं वो ही मेरे द्वारा संरक्षित रहेंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार शुद्ध भक्त जो है भगवान के द्वारा संरक्षित होते हैं। और हमने एक और श्लोक के बारे में चर्चा की थी 3.25.38 में, जिसमें भगवान कहते हैं कि जो भक्तों का, जो शुद्ध भक्तों का जो दिव्य ऐश्वर्य है वो जो प्राप्त कर लेते हैं वो उससे कभी भी वंचित नहीं होते। किसी भी स्थिति में, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमारे पास में संसार में कई भौतिक वस्तुओं का संग्रह हम करते हैं, भौतिक संपत्ति का संग्रह करते हैं, कई ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं, लेकिन हम ऐसा इस डर से, इस भय से हमेशा
कहते हैं कि कभी भी हम उन ऐश्वर्यों से वंचित हो सकते हैं, लेकिन भगवान यहाँ कहते हैं 3.25.38 में कि जो भक्तों का दिव्य ऐश्वर्य, जो ट्रांसेंडेंटल ऑपुलेंस जो भक्तों का है, वो उससे कभी भी वंचित नहीं हो सकते। वो ऐसा क्यों, वो कहते हैं ऐसे ऐश्वर्य को न तो आयुध न काल परिवर्तन ही विनष्ट कर सकता है। तो किसी प्रकार का भी समय आ जाए, किसी प्रकार की भी जो कैलेमिटी बोलते हैं ना, जो प्राकृतिक आपदा आ जाए या कुछ भी आ जाए, काल परिवर्तन हो जाए, वो ऐसे ऑपुलेंस को, ऐसे दिव्य ऐश्वर्य को जो भक्तों का है उससे वो वंचित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो भक्तगण है उनका जो ऐश्वर्य है वो क्या ऐश्वर्य है? क्योंकि वो उनका ऐश्वर्य, जो उनकी जो भावना है भगवान के प्रति, वो उनका ऐश्वर्य है। और वो भगवान के प्रति जो भावना है वो क्या भावना है? वो उनको अपना मित्र मानते हैं, उनको अपना संबंधी मानते हैं, अपना पुत्र, अपना शिक्षक, शुभ चिंतक और परम देव मानते हैं। ये जो भावना है हमारी कृष्ण भावना, ये हमारा परम ऐश्वर्य है। और इस ऐश्वर्य से हम किसी भी काल में, किसी भी स्थिति में उससे वंचित नहीं हो सकते। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो अभक्त है किस प्रकार हमेशा भयभीत रहता है, और जो भक्त है उसके जीवन में जो भी घटित होता है वह भगवान की इच्छा द्वारा घटित होता है, और इसके कारण से वो किसी भी प्रकार के भय से मुक्त होता है। जो शुद्ध भक्त है, जो शुद्ध भक्त है, वो किसी भी प्रकार के भय से मुक्त होता है, क्योंकि उसका जो एकमात्र ऐश्वर्य है, जो परम दिव्य ऐश्वर्य है, वो उसकी भावना है, वो कृष्ण भावना है जो उसकी भगवान के प्रति है। और वो भावना किसी भी परिस्थिति में, किसी भी तरह से वो भावना उससे छीन नहीं सकती। कोई भी काल, कोई भी प्राकृतिक आपदा और कैसी भी स्थिति उसको छीन नहीं सकती। और ये वर्ष में हमें कृष्ण कपिल देव भगवान यहाँ पर कहते हैं 3.25.38 में। अब आगे आज की चर्चा में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार हम जो साधक भक्त हैं, हम शुद्ध भक्ति की स्थिति में नहीं हैं, लेकिन हम जो साधक भक्त हैं, किस प्रकार हम इस भय से मुक्त हो सकते हैं। तो पहली हमने चर्चा की किस प्रकार अभक्त भय से युक्त होते हैं, और किस प्रकार जो शुद्ध भक्त है वो भय से मुक्त होते हैं। लेकिन हम जो साधक भक्त है, हमारी स्थिति क्या है, किस प्रकार हम भय से मुक्त हो सकते हैं। तो इसके बारे में हमारे कैसे एक साधक भक्त के रूप में हम स्वयं को काल के आक्रमण से बचा सकते हैं। तो एक कथा आती है महाभारत में, जो ग्रंथराज में कही गई है। हिज ग्रेस आई थिंक नरहरि प्रभु ने ये पोस्टिंग की है। तो इसमें कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, जो महाभारत के युद्ध के मध्य में द्रोणाचार्य, ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑल्सो, द्रोणाचार्य की मृत्यु हो गई। तो द्रोणाचार्य की जैसे ही मृत्यु हुई तो अश्वत्थामा अति क्रोधित हो गया। तो अश्वत्थामा जब क्रोधित हुआ तो उसने क्या किया कि उसने आकाश में नारायण अस्त्र छोड़ दिया। और नारायण अस्त्र कैसा अस्त्र है? नारायण अस्त्र में क्या होता है कि जब वो नारायण अस्त्र छोड़ा जाता है तो वो अपने आप को कई मिलियंस, कई करोड़ों भालों और तीरों और जो गदाओं में अपने आप को परिवर्तित कर देता है। और उनके इनसे अग्नि निकलती है और सब जगह वो फैल जाती है। और ये जो इतने सारे जो आक्रमण नारायण अस्त्र का हुआ, तो पांडवों की जो सेना थी वो पूरी तरह से छिन्न भिन्न होना शुरू हो गई। सब घबरा गए, सारे के सारे पांडव। और वो अर्जुन के पास में कोई इसका उत्तर ही नहीं था, क्योंकि जो द्रोणाचार्य जी ने ये जो विद्या है सिर्फ अश्वत्थामा को ही बताई थी, क्योंकि बहुत बार अश्वत्थामा ने उनसे रिक्वेस्ट की थी, और ये विद्या सिर्फ अश्वत्थामा को उन्होंने बताई, और अर्जुन को उन्होंने ये विद्या नहीं दी। तो उसके बाद में क्या हुआ कि अर्जुन के पास में कोई उत्तर नहीं था, तो अर्जुन एकदम परेशान होकर कृष्ण की शरण में गए, और उन्होंने बोला कि हे कृष्ण, मुझे तो पता नहीं इस शस्त्र का मैं क्या करूं, मुझे इसे रोकना नहीं आता, तो कृपा करके हम सभी का संरक्षण करें इस शस्त्र से। तो कृष्ण भगवान, ये नारायण अस्त्र तो उन्हीं का है, उन्हीं के इससे निकला है जो द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को दिया था। तो भगवान कृष्ण ने पांडवों को जितनी भी सेना थी उनको आदेश दिया। क्या आदेश दिया
कि सभी लोग अपने अपने रथों से, अपने अपने वाहनों से उतरो और अपने अपने शस्त्र जो उनके पास में भी उनको भी जमीन पर रख दो, और क्या करो, जो सामने से जो ये नारायण अस्त्र आ रहे हैं इनके समक्ष दंडवत करके प्रणाम करो। और इस प्रकार प्रणाम करो कि मतलब आपके मन में किसी भी प्रकार की ये भावना नहीं आनी चाहिए कि मुझे इस शस्त्र से लड़ना है। आपके मन में किसी प्रकार की ये भावना नहीं आनी चाहिए कि आपको इस शस्त्र से लड़ना है। और क्योंकि ये जो अस्त्र है मेरी खुद की पर्सनल एनर्जी से, पर्सनल शक्ति से बना हुआ है, तो ये वापस तब तक नहीं जाएगा जब तक इसको कोई भी शत्रु जो इससे लड़ने के लिए तैयार खड़ा है दिखेगा, तब तक ये वापस नहीं जाएगा। तो इसको काउंटर, इसका विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको विरोध करोगे तो आप इसको जीत नहीं सकते। जैसे युद्ध में जैसे कोई अग्नि अस्त्र होता है तो उसका जवाब हम दे सकते हैं जल अस्त्र से। तो एक तरफ से योद्धा अगर अग्नि अस्त्र फेंकता है तो उसका जवाब होता है जल अस्त्र, और एक तरफ से अगर सर्प अस्त्र फेंका जाता है तो उसका जवाब होता है गरुड़ अस्त्र। लेकिन ये जो अस्त्र है इसका कोई भी जवाब नहीं है। तो इसको अगर इससे बचना है तो आप सब लोगों के पास में एक ही उपाय है कि आपको सरेंडर करना है, आपको शरणागत होना है और दंडवत करके प्रणाम करना है, और अपने मन में कोई विचार नहीं लाना है कि मुझे इसका प्रतिकार करना है, इस अस्त्र का प्रतिकार मुझे किसी प्रकार से नहीं करना है। और अगर प्रतिकार करने की भावना आई तो आप इस अस्त्र से नहीं बच सकोगे। लेकिन क्या हुआ कि भीम जो थे उनके कान में ये कृष्ण भगवान की आवाज़ नहीं गई, तो उससे लड़ने के लिए निकल पड़े। मैं इस अस्त्र को भेद दूंगा, इस अस्त्र को हरा दूंगा और मैं अश्वत्थामा को मार दूंगा, ऐसा सोचकर वो आगे बढ़े जा रहे हैं। और अस्त्र फिर जो नारायण अस्त्र थे वो भीम की ओर बढ़ गए और भीम का पीछा करने लग गए और भीम को हराने लग गए, भीम को तिन्न भिन्न करने लग गए। तो कृष्ण भगवान ने क्या किया, जो भीम का जो गदा थी वो उनसे छीनी और उनको जमीन पर लेटाया और उनसे यही सेम बात कही कि तुम दंडवत प्रणाम करके ये कहो कि भाई मुझे इसका प्रतिकार नहीं करना, मैं शरणागत हूँ इस अस्त्र से। तो जब भीम ने ऐसा किया तब जो अस्त्र है वो पैसिफाई हो गया, और पैसिफाई होने के बाद में वो, क्योंकि उसे कोई भी प्रकार का शत्रु जो विरोधी नहीं दिखा, तो वो अपने आप वापस चला गया, भगवान कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर गया, जो उनका आध्यात्मिक शरीर था। तो वहाँ पर अश्वत्थामा बहुत अपसेट हो गए कि भाई ये तो मेरा आखिरी अस्त्र था, अब मैं क्या करूं। और वो रास्ते में शीला व्यासदेव से मिले तो शीला व्यासदेव ने कहा कि ये जो नारायण अस्त्र है ये माना है कि ये फेल नहीं हो सकता, लेकिन तुमने इस नारायण अस्त्र का उपयोग नारायण के अगेंस्ट किया, और अगर नारायण अस्त्र का उपयोग हम नारायण के अगेंस्ट करेंगे तो ये आपका अस्त्र कभी काम नहीं करेगा, ये अस्त्र आपको उल्टा ही पड़ेगा। तो टाइम जो है, जो काल जो है, वो भी नारायण का ही अस्त्र है, और इस समय का नारायण के अगेंस्ट उपयोग करेंगे तो ये काल हमें भयभीत करेगा, और अगर इस काल का नारायण के लिए उपयोग करेंगे तो ये काल हमें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकता। ये कथा बहुत ही उपयुक्त ढंग से लिखी गई है, और ये कथा बहुत ही अति महत्वपूर्ण है हमारे जैसे साधक भक्तों के लिए। कि जैसे महाराज का जो फेवरेट पोएम जो आत्मा प्रसाद प्रभु जी ने उन्हें सुनाई थी, जो उनको अति प्रिय है, कि वेस्टिंग टाइम इज अ ग्रेटेस्ट क्राइम एंड वेस्टेड माइंड इज वेस्टेड टाइम इज वेस्टेड माइंड। सो ये जो हमें किसी प्रकार से, जब हम अपने समय को, हमारे इस समय को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो काल हमें हमेशा भयभीत करेगा। तो कहते हैं टाइम इज अनकॉन्करेबल लाइक नारायण अस्त्र एंड जस्ट लाइक द पांडवास एंड देयर ट्रूप्स। जो पांडव और उनकी जो सेना थी, उनके लिए जो सबसे सेफ तरीका था वो क्या था कि उसको सरेंडर करना। तो वैसे ही, क्योंकि जो भगवान है वो काल को भी नियंत्रित करते हैं, और अगर हम भगवान की सेवा में लगे, भगवान के नाम का जप करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम ऐसे भगवान के नाम का जप करें तो हम इस जो इनसरमाउंटेबल टाइम है, जिसका कोई भी हम जीत नहीं सकते उस समय को, इस काल को, हम उस काल के भय से मुक्त हो सकते हैं। श्रीमद् भागवतम में 7.9.5
में क्लियरली कहा गया है। क्या कहा गया है? स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छृष्ण्यदधात् कराम्बुजं कालाहि वित्रस्तधियां कृताभयम्। जो स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं, जो जब नरसिंह भगवान ने, जो प्रहलाद महाराज है, जो छोटे से प्रहलाद महाराज है, उनको अपने चरणों पर पड़ा हुआ देखा, तो उनको देखकर विलोक्य देव, उनको देखते ही भगवान देव, जो भगवान नरसिंह देव है, कृपया परिप्लुत, वो एकदम एक्सटैटिक हो गए, अपनी कृपा करते हुए उन प्रहलाद महाराज के ऊपर कृपा पूर्वक बहुत ही एक्सटैटिक हो गए। और उन्होंने उत्थाप्य तच्छृष्ण्य, उनको उठाकर उनके सिर पर अदधात कराम्बुज, उनके सिर पर अपना हाथ रखा। और उससे क्या हुआ? काला ही वित्रस्त धियाम कृताभयम, क्योंकि जो उनका ये हाथ है, जब उनके सिर पर रखा गया तो वो हाथ क्या किया? उसने सारा का सारा जो भय है उसको दूर कर दिया। ऐसा सच प्रहलाद महाराज के मन में कोई भय नहीं था, लेकिन उन्होंने जब उनका हाथ रखा तो किसी भी प्रकार का भय जो कहीं पे भी होता है वो सब का सब समाप्त हो जाता है। जब भगवान अपना हाथ किसी भक्त के ऊपर रखते हैं तो भय का नामो निशान कहीं पर रहता नहीं। हिज हैंड इज ऑलवेज रेडी टू क्रिएट फियरलेसनेस इन ऑल हिज डिवोटीज। तो प्रहलाद महाराज के सिर पर हाथ हमेशा भगवान का था। इसी के कारण तो जितनी भी दुख, जितने भी भय की स्थितियां आई, चाहे उन्हें खाई में फेंका गया, चाहे उन्हें अग्नि में जलाया गया, चाहे उन्हें जहर दिया गया, चाहे उन्हें सर्पों के बीच डाला गया, तो कैसी भी परिस्थिति में उन्हें भय की भावना कभी आई ही नहीं, क्योंकि उनके मन में कृष्ण भावना थी। जिनके मन में कृष्ण की भावना है, भय की भावना कहाँ से आएगी? काला ही डेडली स्नेक ऑफ टाइम वित्रस्त धिया मीन्स वन हुज माइंड इज टेरिफाइड बाय टाइम। तो अगर हम काल के द्वारा टेरिफाइड हैं, काल के द्वारा भयभीत हैं, तो हमारे पास में एक ही शरण है, वो भगवान की शरण। जैसे ही भगवान का हाथ हमारे सिर पर आएगा, हमारे ऊपर जो काल का भय है वो दूर भाग जाएगा। जैसे शिला महाविष्णु गोस्वामी महाराज अपना कई बार हमें ये वह श्लोक उन्होंने सुनाए हैं, 2 श्लोक जो अति प्रिय है उनके। उन्होंने इस भूमि से, जो पृथ्वी से जाने के, जो उनका फिजिकल डिसअपीयरेंस के पहले उन्होंने 2 श्लोक हमें अच्छे से याद कराए थे। आपन्नः संस्कृतिं घोरां यन्नाम विवशो गृणन् ततः सद्यो विमुच्येत यद्विभेति स्वयं वयम्। हम सब के सब आपन्नः संस्कृतिं घोरां, जन्म मृत्यु के जाल में उलझे हुए हैं और ऐसी उलझन में फंसे हुए हैं कि हमेशा हम भयभीत रहते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में यदि अनजाने में भी यन नाम विवशो गृणन, अनजाने में भी हम कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं, अनजाने में भी, ये इनके इन प्रकार ने किसी भी प्रकार से कैसी भी स्थिति आ जाए, अगर हम थोड़ा सा भगवान कृष्ण का नाम जप लें तो हम तुरंत मुक्त हो जाते हैं। तथा सद्यो विमुच्येत। क्यों मुक्त हो जाते हैं? क्योंकि साक्षात भय भी इस नाम से भयभीत रहता है। तो हमें अगर भय से मुक्त होना है तो हमें किसकी शरण लेनी है? भगवत नाम की शरण लेनी है। और फिर श्रील गुरुदेव सर कहते हैं, यह कश्चनेषु बलिनो अंत कोरगा प्रचंड वेगा अधिधावतो वृषं भीतं प्रपन्नं परिपाति यद्भया मृत्युः प्रधावति अरणं तम ईमहि। यह कश्चनेषु बलिनो अंत कोरगा। तो ये जो काल है वो अत्यंत शक्तिशाली है। ये जो काल है वो अत्यंत शक्तिशाली है। और कैसा है? ये काल रूपी सर्प है, कोरगात, प्रचंड वेग से, प्रचंड वेगात अभिधावतो वृषम। ये प्रचंड वेग से हर जीव का, हम सभी का पीछा कर रहा है और हम सभी को निगलने के लिए उद्यत है। वृषम
और इससे हम डरे हुए हैं, भीतम भीतम हम डरे हुए हैं, पूरी तरह से डरे हुए हैं। और किसी प्रकार से यह कष्ट नहीं, जो किसी भी प्रकार से अगर परिपाती यद भयात, इस भय से युक्त होने के बावजूद, इस भय से युक्त होने के बावजूद हम भगवान की शरण में आ जाते, परिपाती, हम भगवान की शरण में आ जाते हैं, तो भगवान क्या करेंगे, हमें अपनी शरण प्रदान करेंगे, भगवान हमें शरण प्रदान करेंगे। क्योंकि भगवान से भय मृत्यु भी भाग जाती है, भगवान के भय से मृत्यु भी भाग जाती है। मृत्यु प्रधावती, मृत्यु प्रधावती अरणम तमीमयी। अतएव हमें क्या करना है, उन भगवान की शरण में जाना है। हम साधक भक्तों को, जो महान एवं शक्तिशाली है, परम सत्ता है और हरे के वास्तविक आश्रय है। तो ये हमारे लिए अति, इट इज सो अर्जेंट, इट इज सो अर्जेंट। एक बार हिज ग्रेस सज्जन प्रभु महाराज से बात कर रहे थे। महाराज अबू धाबी आए थे और 1:30 बजे वो लैंड किए होंगे, घर पे आए होंगे लैंड करने के बाद। और 1:30 बजे के बाद में उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम के ऊपर चर्चा शुरू कर दी और 1.5 घंटे की चर्चा हुई। फिर मंगला आरती हुई। फिर सज्जन प्रभु ने उनके पश्चात पूछा, महाराज आप इतना सब स्ट्रेच क्यों कर रहे हैं अपने आप को इतना स्ट्रेच क्यों कर रहे हैं? आप अभी अभी फ्लाइट से आए हैं, आपको रेस्ट नहीं मिला, फ्लाइट में आप रेस्ट कर नहीं पाते हो वैसे भी, और यहाँ पर आने के बाद में भी आपने रेस्ट नहीं किया, आप क्यों इतना अपने आप को स्ट्रेच कर रहे हैं? तो महाराज ने कहा कि सज्जन, एक्चुअली आई डोंट नो हाउ मेनी ब्रीथ आई हैव नाउ एंड इट इज़ सो अर्जेंट एंड वी हैव टू ऑल फील दिस अर्जेंसी। हमें सभी को यह पता रखना है कि आज हमारे लिए भक्ति कितनी अर्जेंट है और किस प्रकार मृत्यु हमारा पीछा कर रही है। और यह श्लोक भी उन्होंने, आई थिंक पनवेल में ही उन्होंने इस श्लोक के ऊपर चर्चा की थी जब उन्होंने हमें ये बताया था। तो इस श्लोक से हमें साधक भक्तों को हमें किस प्रकार, हमें अच्छे से उन्होंने समझाया कि हमें इस मृत्यु के भय से भागना है, मृत्यु से भय से बचना है। तो हमें भगवान की शरण में के अलावा कोई भी शरण हमें इस भय से नहीं मुक्त करा सकती, कोई भी शरण। और भगवद गीता में हमें क्लियरली कहा गया है क्या, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो गया। क्योंकि हम शरण में जाने का एक छोटा सा भी प्रयास करें तो इसमें हमारी कोई हानि नहीं है। संसार में इस भय से मुक्त होने के लिए हम कितने प्रयास करते हैं, क्या क्या नई संपत्ति जमा करते हैं, घर बनाते हैं, वैक्सीन लगाते हैं, क्या क्या नहीं करते, लेकिन हमें हमारे भय से मुक्ति होती है? नहीं होती। भय हमेशा हमारे ऊपर छाया रहता है। वैक्सीन लगाने के बाद में भी हमें पॉजिटिव होने का डर रहता है। तो ऐसा जब रहता है तो ऐसी कोई भी शरण से क्या लाभ? जब शरण है और ऐसी शरण में अगर हम थोड़ा सा भी प्रयास करें ऐसी शरण में जाने के लिए, उस शरण में जाने का जो थोड़ा सा प्रयास है उसका ह्रास कभी भी नहीं होगा। अगर हमने भक्ति इस संसार में इस जन्म में कर ली थोड़ी सी भी, तो हमारा जो पतन है वहीं पे रुक जाता है। क्योंकि हर प्रभुपाद कहते हैं अपने लेक्चर्स में कि जिस मनुष्य ने थोड़ी सी भक्ति, थोड़ा सा भी नाम भगवान का ले लिया, तो अगले जन्म में उसकी भक्ति वहीं से शुरू होगी। और अगर नाम लेना उसका नहीं सफल हुआ तो अगले जन्म में मनुष्य होके ही वो अगला अपना भक्ति को कंटिन्यू करेगा। तो हो गया ना, उसका पतन रुक गया। अब उसके लिए खाली प्रगति है। तो इस बार मनुष्य था तो अगले जीवन में कम से कम मनुष्य होगा, और मनुष्य होगा तो आगे वो प्रगति ही करेगा, उसका पतन नहीं होगा। तो इस महान भय से हमारी रक्षा हुई कि नहीं हुई? तो इस प्रकार हमें महान भय से, ये भक्ति का जो थोड़ा सा भी प्रयास है, जो भगवान की शरण ग्रहण करने का थोड़ा सा भी प्रयास है, हमारे लिए कितने महान भय से रक्षा हमारी कर रहा है। तो आगे इस निडरता और फियरलेसनेस से की जो प्राप्त करने की जो सबसे बड़ी युक्ति है, प्रभुपाद हमें बताते हैं इस वर्ष में 6 श्रीमद् भागवतम 3.29.45 एंड श्रीमद् भागवतम 4.11.19। ये वर्ष 2 जगह आया है श्रीमद् भागवतम में।
ये वर्स एग्जैक्टली सेम वर्स दो जगह आया है, और इसमें 29.45 में कपिल देव भगवान क्या कहते हैं, सोनंतोन्त करह कालो अनादिर आदिर कृत अव्यय जन्म जने न जनयन मारयन मृत्यु अंतकम, मृत्यु न अंतकम। तो जो ये श्लोक है, वो श्लोक में जो फिर यही बात कही गई है, जो काल है वो भगवान का ही प्रतिनिधि है। ये संसार के जो सृष्टा है भगवान, ये काल है उनका ही प्रतिनिधि है, और इसका न आदि है और न अंत, ये शाश्वत है। अब यहाँ पर यह भी कहा गया है काल जो मृत्यु के स्वामी है, यम, इनको भी नष्ट करके ब्रह्मांड का विलय कर देता है। तो जो मृत्यु है वो काल का भी दास है, क्योंकि काल भगवान स्वयं भगवान काल के रूप में है, और मृत्यु भगवान का दास है, काल का भी दास है। तो जो भगवान काल के रूप में मृत्यु को भी नष्ट करके अंत में ब्रह्मांड का विलय कर देते हैं। तो अगर ऐसे भगवान को अगर हम की शरण ले तो हमें मृत्यु का भय कैसे रह सकता है। तो वह जो काल है वो इस दृश्य जगत का अंत करता है, और एक को मारकर दूसरे को जन्म देता है, और इसका सृजन कार्य करता है। सब कुछ काल के द्वारा ही, काल के प्रतिनिधित्व में ही होता है। तो इस प्रकार जो मृत्यु का जो स्वामी है, जो जम का हमेशा हमें डर रहता है, जब वो ही काल के द्वारा नष्ट होता है, तो हम अगर इस काल को भगवान के रूप में, जो भगवान जो काल का प्रतिनिधि, जो काल जो भगवान का प्रतिनिधि है, इसके बारे में हमें डर रखने की क्या जरूरत है। हम भगवान की जब भक्ति करेंगे, जो काल जो भगवान का ही स्वरूप है, हम भगवान की भक्ति करेंगे तो काल हमें कैसे, काल का भय कैसे रहेगा, और मृत्यु जो यम है, यमराज का भय कैसे रहेगा। और श्रीला प्रभुपाद इस पर्पण में एक बहुत ही सुंदर बात करते हैं कि अ डिवोटी डिजायर्स, अगर हमारी जो डिजायर है, अगर केवल और केवल परम पुरुषोत्तम भगवान को की सेवा करने की हो, अगर हमारी जो इच्छा है भगवान की सिर्फ सेवा करने की हो, तो किस प्रकार हम भय से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि जो सेवा है, जो हमारी सेवा प्रवृत्ति है, वो क्या है, प्रभुपाद कहते हैं ये इटर्नल है। जो हमारी सेवा प्रवृत्ति है, ये जो हमारी सेवा की जो प्रवृत्ति है वो इटर्नल है, और जो भगवान है वो भी इटर्नल है, और जो सेवक है, सर्विटर है, वो भी इटर्नल है, और जो सेवा है वो भी इटर्नल है। तो अगर हमारी इच्छा अगर सिर्फ सेवा करने की हो और वो हमेशा के लिए रहने वाली है, तो भय किस बात का, क्योंकि हमारी इच्छा सिर्फ सेवा से जुड़ी हुई है, हमारी किसी भी सांसारिक वस्तु से हमारी इच्छा जुड़ी हुई नहीं है। और हमारे मन में जो भय आता है वो हमारी इच्छा के कारण ही आता है, क्योंकि हमारा जो अटैचमेंट है, हमारी जो डिज़ायर है, वो उन सांसारिक वस्तुओं से, सांसारिक चीज़ों से जुड़ी हुई है, और उनका जो ह्रास होता है, उनका विनाश होता है, तो हमारे मन में भय आता है। और जब हमारी जो इच्छा है जब सेवा से जुड़ गई, और सेवा हमेशा इटर्नल है, तो किस प्रकार का भय आएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभुपाद ने क्लियरली बताया है कि हम किस प्रकार भय से मुक्त हो सकते हैं, अगर हमारी इच्छा केवल और केवल भगवान की सेवा करने की हो। और फिर इस फियरलेसनेस की और दूसरी बड़ी युक्ति है, श्लोक नंबर 4.29.51 सवै प्रियतमश्चात्म यतो न भयम अनुअपि इति वेद स वै विद्वान यो विद्वान स गुरुर्हरि ही। तो जो भक्ति में लगा हुआ है वह इस संसार से रंच मात्र भी नहीं डरता। जो भक्ति में लगा हुआ है वह इस संसार से रंच मात्र भी नहीं डरता। इसका कारण यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम आत्मा है और सबके मित्र है, और जो यह इस रहस्य को जानता है वही वास्तव में शिक्षित है, और ऐसा शिक्षित व्यक्ति ही संसार का गुरु हो सकता है। जो वस्तुतः प्रामाणिक गुरु अर्थात कृष्ण का प्रतिनिधि है, वह कृष्ण से अभिन्न होता है। तो जिसमें जो पहली लाइन है उसमें क्या कहा गया है, जो भगवान का भक्त है वो उसके मन में रंच मात्र भी भय नहीं रहता। वन हु इज एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस हैज नॉट द लीस्ट फियर ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। और हमने ये श्रीला गुरुदेव की लीला में हमने प्रत्यक्ष देखा है कि नहीं, कि द्वारका में किस प्रकार गुरुदेव द्वारका टेम्पल के कंस्ट्रक्शन के समय
किस प्रकार के थ्रेट्स थे, किस प्रकार की धमकियां उनको मिल रही थी कि जो उन्होंने जो भूमि के ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रहा था, उस भूमि को लेकर किस प्रकार की धमकियां उनको मिल रही थी। और उनके पास में कोई लक्ष्मी भी नहीं थी उस द्वारका टेम्पल के लिए। तो ऐसे में उनका जो भगवान के प्रति जो उनका फेथ, उनकी जो श्रद्धा है, और शीला प्रभुपाद के प्रति उनकी जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा के बल पर ही वॉज कंप्लीटली फियरलेस। वो भय से टोटली मुक्त थे। और एक 90 साल का जो सन्यासी है, वो सिर्फ एक भगवान के शरण और भगवान में श्रद्धा, शीला प्रभुपाद में श्रद्धा के बल पर इस टेंपल का उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया, भक्ति के द्वारा, ब्रिक्स के द्वारा, जो ईंटों के द्वारा नहीं किया, उन्होंने भक्ति के द्वारा इस टेंपल का कंस्ट्रक्शन किया। और उनके जो इन हिज वाइंडिंग ऑफ पास्ट टाइम, जब वो इस धरा से जब अंतर्ध्यान होने जा रहे थे, तब उन्होंने कितने कॉन्फिडेंटली कहा, क्या कहा उन्होंने कि मैंने तो टिकट खरीद ली है, मैंने तो टिकट खरीद ली है। कहाँ की टिकट खरीद ली है? गोलोक धाम की, और मैं तैयार हूँ, आई एम रेडी टू गो, आई एम रेडी टू गो। और हमेशा वो कहते थे वी ऑल हैव टू बी रेडी टू गो। और इसके लिए वो फेमस थे, पूरे संसार में वो फेमस थे कि दिस पर्सन इज सेइंग सो फियरलेसली कि वी हैव टू बी रेडी टू गो, वी हैव टू बी, हमें जाना है, हमें इसके लिए तैयार रहना है। और इस प्रकार का जो अनशेकेबल फियरलेसनेस है, जो उनका जो उन्होंने दिखाया है, वो हमारे लिए एग्जाम्पल है, क्योंकि वो अपने शरीर से बिल्कुल भी अटैच नहीं थे। और जब उन्होंने जाते वक्त जो जिस प्रकार उन्होंने अपनी लीला का दर्शन हमें कराया है, वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है, जो हमें हमेशा हमारे हृदय में ताज़ा रखनी चाहिए। और फिर दूसरा कारण उनके फियरलेसनेस का उनके जीवन में क्या था, जो गुरुदेव है हमेशा हम अपने हृदय में ये रियलाइजेशन लेके चलते थे कि उनके सामने जो भी खड़ा है, जो भी स्थिति है, जो भी पर्सन है, जो भी व्यक्ति है, उनके हृदय में कृष्ण विराजमान है एज अ परमात्मा। और वो परमात्मा उसको कंट्रोल कर रहे हैं, उस परिस्थिति को कंट्रोल कर रहे हैं, उस जीव को कंट्रोल कर रहे हैं। तो मुझे भय किस बात का? जब हमारे मन में ये भावना आ जाए कि कृष्ण और हमेशा रहे, हमें पता है, लेकिन हमारे मन में ये भाव हमेशा नहीं रहता। ज्ञान हमने मिला है शास्त्रों से, लेकिन ये भाव हमारे हृदय में नहीं रहता कि सामने जो भी परिस्थिति आ रही है, जो व्यक्ति आ रहा है, जो भी स्थिति आ रही है, उसमें कृष्ण विराजमान है। और जो अगर कृष्ण विराजमान है, तो जो भी कृष्ण द्वारा, कृष्ण की इच्छा से होगा, वो मेरे लिए किस प्रकार भय का निर्माण करेगा। कृष्ण भगवान मेरे लिए किस प्रकार भय का निर्माण, मेरे लिए तो वो भगवान कृष्ण जो होगा उनकी इच्छा से होगा। तो जब ऐसी भावना हमारे मन में आएगी, तो भय किस प्रकार रहेगा। तो शिला गुरुदेव हर प्रकार से इस सीक्रेट, इस गुप्त ज्ञान के प्रति उनके हृदय में अच्छे से विराजमान था ये ज्ञान, कि हर जीव के हृदय में जो भी घटित हो रहा है, सब में कृष्णा विराजमान है। सो इसी के कारण से वो हमेशा भय से मुक्त रहते थे, और इसी के कारण वो हमारे गुरुदेव बने। और अगर हम ऐसे गुरुदेव के एसोसिएशन के, उनके संग में रहें, कैसे रहेंगे उनके संग में? उनकी वाणी को फॉलो कर। अगर उनके संग में हम उनकी वाणी को फॉलो कर उनके संग में रहें, तो हम भी भय से मुक्त हो सकते हैं। शिला प्रभुपाद ये एग्जाम्पल देते हैं कई बार कि जो आयरन की रॉड होती है, जो लोहे की रॉड होती है, वो अग्नि में प्रवेश करती है तो अग्नि के समान बन जाती है, और जब तक वो अग्नि के अंदर रहती है तो अग्नि ही के रूप में रहती है, और जैसे ही वो अग्नि के बाहर आती है तो उसका रूप बदलने लग जाता है और वापस लोहा बनना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही हम भगवान जो शिला गुरुदेव के संपर्क में रहेंगे, उनकी वाणी को फॉलो करते रहेंगे, उनके एसोसिएशन में रहेंगे, उनके संग में रहेंगे, तो हम भी भय से मुक्त रहेंगे। और जैसे ही हम उनका संपर्क तोड़ेंगे, उनके संपर्क से दूर होंगे, उनके इंस्ट्रक्शन से, उनकी वाणी से दूर होंगे, तो हमारे अंदर भय का निर्माण होना स्वाभाविक है। तो हमें ये जो दूसरा युक्ति है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल युक्ति है। और इस प्रैक्टिकल युक्ति को हम
अच्छे, जितने अच्छे से पालन करेंगे हम उतने अच्छे से भय से मुक्त रहेंगे, और जिसको इसको पालन करने में हम जितनी भी कमी करेंगे उतने हम भय से युक्त रहेंगे। इसका इसको साइंटिफिकली हम हर समय इसको अनुभव कर सकते हैं, हर समय अनुभव कर सकते हैं। और शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल। प्रभु जी एंड माता जी, if this class, if I have made any error or any aparadh unto lotus feet of Gurudev or all the Vaishnavas, please forgive me. But the true fact is, this last line is very much important. Thank you, Prabhu. हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या कमेंट हो तो आप कर सकते हैं। आप आपका जो हैंड है वो रेज कीजिए, उसके बाद हम आपको अनम्यूट करेंगे एंड देन यू कैन आस्क क्वेश्चन। आई थिंक प्रभु जी किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो अब हम ये लेक्चर के पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राठौर के प्रमुख वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से सदाशिव प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर भय युक्त से भय मुक्त जीवन की ओर इस विषय के ऊपर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। Thank you, Prabhuji. I think this class series is concluded today. So next time we'll take up the new topic. Thank you, Prabhuji.